and today we're gonna talk about the web series called She-Hulk। इसका फर्स्ट एपिसोड मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से ऑलरेडी एक्सप्लेन करके अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। इसके लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से एक छोटे से एक्सीडेंट ने जेनिफर वॉल्टर्स की लाइफ बदल दी और उसे बना दिया एक शी हल्क। जिसके बाद तो कोर्ट रूम में एक छपरी इन्फ्लुएंसर ने आकर अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश करी, जहाँ पर जेनिफर ने उसे धूल चटा दी। और इसी के साथ इस एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि हर न्यूज चैनल और मीडिया सोर्सेज बस सिर्फ और सिर्फ शी हल्क को ही कवर कर रहे थे कि किस तरीके से कोर्ट रूम के अंदर एक आम से दिखने वाली औरत अपने आप को एक हरे भरे जानवर में ट्रांसफॉर्म कर लेती है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि उस औरत ने वहाँ पर बैठे जूरी मेंबर्स और जज की जान बचाई। उन्हीं जूरी मेंबर्स में से एक जना आकर बाहर टीवी में ये रिपोर्ट देने लगता है कि उसने तो हमारी जान बचाई है, इसलिए वो एक रक्षक है, ना ही कोई भक्षक। मैं तो इसे नाम देना चाहूंगा शी हल्क। और यहीं से उसे उसका नया नाम मिल जाता है। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है इवनिंग में, और यहाँ पर निक्की जेनिफर से कहने लगती है कि तुम्हें अब इस शहर में तो क्या पूरी दुनिया में हर कोई जानने लग गया है, तुम तो एक तरीके से फेमस हो चुकी हो। लेकिन जेनिफर का कहना था कि मैं अपने असली रूप में फेमस नहीं, बल्कि उस हरे भरे दानव के रूप में फेमस हुई हूँ। अगर मैं कहीं पर भी जाऊंगी तो मुझे सिर्फ उसी रूप में ही लोग पहचानेंगे। तो निक्की कहती है कि आखिर इसमें हर्ज ही क्या है। जिसके बाद तो जेनिफर अपने आप को शी हल्क बनाकर एक बार के अंदर एंट्री लेती है, जहाँ पर हर कोई उसे देखकर काफी शॉक में था। तभी डेनिस वहाँ पर आकर उसे कहता है कि तुम्हारी ये ताकत जो कि तुम्हें खैरात में मिली है, इसका तुम हम जैसे आम लोगों पर यूज करके हमें नीचा नहीं दिखा सकती। तभी वहाँ पर कोर्ट रूम के अंदर जो क्लाइंट था वो उसके पास में आकर उसे कहता है कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। हालांकि आपकी मदद से हम लोगों की जानें तो बच गई, लेकिन आप ये केस हार गई हैं। इसी के साथ मैं आपको एक छोटी सी ब्रीफ और देना चाहता हूँ कि जब भी शी हल्क अपने हल्क वाले फॉर्म में होती है तो वो कितनी भी शराब पिए, कितनी भी ड्रिंक करे, उसका अपने शरीर पर पूरा काबू रहता है। लेकिन जैसे ही वो पीने के बाद अगर अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है तो तगड़े हैंगओवर के साथ वहीं पर गिर पड़ती है। वेल शी हल्क इस वक्त टल्ली हो चुकी थी, और जो क्लाइंट उसे बुरा भला कह रहा था उसे सोच समझ कर एनालाइज करके जवाब देने तक की उसकी ताकत नहीं थी। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, और आंख खुलने पर उसे पता चलता है कि उसे एटर्निटी एट लॉ से हटा दिया गया था। जिसके बाद तो वो अपनी नई जॉब के लिए कई और फर्म्स में ट्राई करती है, लेकिन कोई भी उसे नई जॉब देने के लिए तैयार नहीं था। हर कोई बस इसी बात से डर रहा था कि अगर गुस्से में आकर उसने अपना ह्यूमन फॉर्म एक सुपर हीरो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लिया तो कहीं हमारी ही सिटी बिट्टी गुल ना हो जाए। लेकिन निक्की उसे सहारा देती है और बताती है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम्हें तुम्हारी काबिलियत के अकॉर्डिंग एक अच्छी सी नौकरी जरूर मिल जाएगी। और एक मस्त बात, उसके फोन में एक वॉलपेपर था जो कि था कैप्टन अमेरिका की एस। अब एस का मतलब क्या होता है वो तो गूगल कर ही लो। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है जेनिफर के घर पर, और इस वक्त वो अपने फैमिली डिनर के लिए आए थे। अब यहाँ पर एक खास बात आप लोगों को बता दूं कि इंडिया में तो फैमिली डिनर करना एक आम बात है, क्योंकि हम सभी एक घर में रहते हैं और रात को सभी साथ में डिनर करते हैं। लेकिन फॉरेन में इनके लिए ही एक बड़ी बात है कि फैमिली डिनर पे जाने, भाई साहब बहुत बड़ी बात है। वेल कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, यहाँ पर जेनिफर के पिता जो कि अपने पूरे घर वालों को ये बता चुके थे कि उसकी जॉब जा चुकी है, तो कोई भी उसके बारे में सवाल जवाब ना करे। लेकिन उसका भाई जैक जो कि मंद बुद्धि था वो कह देता है मुझे पता लगा है कि तुम्हारी जॉब चली गई, क्या ये बात सच है या गलत। जिस पर अगेन जेनिफर नाराज हो जाती है। लेकिन तभी उसके पिता उस पूरी बात को नॉर्मल करने के लिए पूछने लगते हैं कि क्या हॉकाई जो कि अपने तीर दुश्मनों पर चलाता है तो वापस से उन्हें पाने के लिए कलेक्ट करने के लिए उनके पास जाता है। यहाँ पर पूरी फैमिली के बीच में एक थोड़ी सी कॉमेडी कॉन्वर्सेशन में दिखाई जाती है, जिसके बाद में उसके पिता उसके साथ सेपरेटली बातचीत करने के लिए आते हैं और उसे बोलते हैं मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त टेंशन में हो, तुम्हारी जॉब जा चुकी है, लेकिन एक चीज बताता हूँ, बड़ी पावर्स के साथ में बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है। एक तरीके से ये वही डायलॉग था जो कि पीटर पार्कर को उसके अंकल ने मारा था कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। लेकिन अब जेनिफर का क्या होगा ये तो उसे खुद भी नहीं पता था। हालांकि इस वक्त उसके पास पैसे खत्म हो चुके थे, यहाँ तक कि जो ड्रिंक वो करने गई थी उसे चुकाने तक के भी उसके पास पैसे नहीं थे। लेकिन तभी वहाँ पर GLK&H, हाँ ये थोड़ी अल्फाबेटिकल कंपनी है, उसी का डायरेक्टर वहाँ पर आता है और बोलता है कि मैं आपको एक जॉब ऑफर करना चाहता हूँ। अब जेनिफर तो बैठी ही इसी इंतजार में थी कि कोई मुझे जॉब दे डाले, और यहाँ पर उसका सपना पूरा होता नजर आ रहा था। वो उसे ये कहता है कि तुम चाहे तो अपनी सेक्रेटरी कोई भी रख सकती हो, जहाँ पर जेनिफर तो पहले ही निकी को अपनी सेक्रेटरी रखना चाहती थी। वो डायरेक्टर से कहकर जाता है कि इस जॉब के लिए आपको अपने सुपर ह्यूमन फॉर्म के साथ हम एक्सेप्ट करेंगे, मंडे से आप जॉब पर आ सकती हैं। जिसके बाद आता है मंडे, और यहाँ पर सज धज कर जेनिफर वॉल्टर्स पहुंच चुकी होती है GLK&H के ऑफिस में। जहाँ पहुंचते के साथ ही मिस्टर वॉल्स जो कि वहाँ के डायरेक्टर थे वो उसे कहते हैं कि तुम अपने सुपर ह्यूमन फॉर्म में आ
जाओ क्योंकि तुम्हें रोज इसी फॉर्म में ही ऑफिस आना है। तो वहाँ पर वो उससे पूछती कि ऐसा क्यों, जिस पर वॉल्स बताते हैं कि आजकल कुछ ज्यादा ही सुपर हीरोज प्रैंक करने लगे हैं नॉर्मल ह्यूमंस के साथ में, तो उनके अगेंस्ट एक लॉ भी तो बनना चाहिए, और अगर लॉ बनेगा तो लॉ के रखवाले भी होने चाहिए, तो उसके लिए ही तुम्हारी जरूरत थी। और यहाँ पर अगेन जेनिफर फोर्थ वॉल ब्रेक करके पब्लिक से बातचीत करने लगती है कि ये ऑफिस कितना कूल है ना। तभी यहाँ पर वॉल्स उसे उसके सेपरेट ऑफिस को दिखाता है जहाँ पर निकी उसका ऑलरेडी इंतजार कर रही थी, और निकी उसे बताती है कि ये ऑफिस तो झक्कास है यार, हम दोनों ने तो हमेशा से ही यही चाहत करी थी कि एक अच्छा सा ऑफिस मिल जाए, मस्त बैठकर कॉफी वॉफी पिए। तभी वहाँ पर एक बग नाम का शख्स आता है जो कि जेनिफर के वेलकम के लिए एक वेलकम किट भी लेकर आया होता है, और साथ ही में उस ऑफिस के बेस्ट बाथरूम का एक ब्लूप्रिंट भी था उसमें। वॉल्स के अकॉर्डिंग जेनिफर का पहला केस था एमिल ब्लॉन्स्की का, जो कि था अबॉमिनेशन, और वॉल्स को कैसे भी करके अबॉमिनेशन को जेल से छुड़वाना था क्योंकि वो अपनी सजा पूरी तरीके से काट चुका था। हालांकि जेनिफर इस काम को करने के लिए मना कर देती है, तो वॉल्स कहता है कि या तो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठो, और अगर काम करना है तो जो कहूँगा मानना पड़ेगा। अब आखिर मरता क्या ना करता, जेनिफर को फाइनली उस केस को एक्सेप्ट करना पड़ता है, लेकिन उससे पहले वो अबॉमिनेशन से मिलना चाहती थी, इसलिए जिस जेल में उसे कैद किया गया था वो उससे मिलने के लिए वहाँ पहुँचती है, लेकिन गार्ड्स उसे कहते हैं कि आपको अपने ह्यूमन फॉर्म में ही जाना पड़ेगा। और ये जेल था DODC की तरफ से, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल। ये लोग न जाने कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं, कभी मिस मार्वल में तो कभी शी हल्क में, और न जाने अब कहाँ कहाँ। और यहाँ पर हम देख पाते हैं अबॉमिनेशन को, यानी कि एमिल ब्लॉन्स्की को, जो कि इस वक्त अपने ह्यूमन फॉर्म में होता है, और वो उसे आकर नमस्ते करता है और कहता है कि मैं सबसे पहले तो तुम्हें अपना एक छोटा सा ब्रीफ दे दूं। पैदा हुआ हूँ रशिया में, जॉब करता था यूक्रेन में, और उसके बाद में मरीन आर्मी में US में ज्वाइन हो गया। तुम्हारी आर्मी वालों ने मुझे हल्क को पकड़ने के लिए कहा, और जब मैं उसे पकड़ने के लिए ताकतवर बना तो मुझे ही एक विलन बनाकर जेल में ठूंस दिया। आखिर मेरी गलती ही क्या थी? वेल, हम लोग तो पहले से ही जानते हैं कि अबॉमिनेशन कितना बड़ा कीड़ा है, और जेनिफर की यहाँ पर फिरकी ले रहा है, लेकिन जेनिफर कहती है कि तुम्हारी दलीलों को मैं जरूर ध्यान में रखूंगी, और इसके बारे में तुम्हें सोच कर बताऊंगी कि तुम्हें छोड़ देना चाहिए या नहीं। शाम को घर आने पर वो अपने भाई ब्रूस को कॉल लगाती है और बताती है कि मुझे जॉब मिल चुकी है। ब्रूस ये सुनकर काफी खुश होता है और उसे बधाई भी देता है, साथ ही ये पूछता है कि तुम्हें काम क्या मिला है, जहाँ पर जेनिफर उसे बताती है कि यार काम तो मिला है लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा है, मुझे पहला क्लाइंट वो मिला है जो कि कभी तुम्हारा अपोनेंट हुआ करता था, यानी कि अबॉमिनेशन। वेल, हल्क इस बात को सुनकर ज्यादा सीरियसली नहीं लेता और ये कहता है कि अबॉमिनेशन ने मुझे एक बार अपॉलॉजी लेटर लिखकर भेजा था, तो अब मैं उससे गुस्सा नहीं हूँ, इसलिए इस केस को तुम ले सकती हो और साथ ही अपनी जॉब को भी कंटिन्यू कर सकती हो। लेकिन तभी लाइन में डिस्टर्बेंस होता है और फोन वहीं कट जाता है। तब हम व्यूअर्स को ये पता चलता है कि हल्क इस वक्त पृथ्वी पर नहीं बल्कि उसी स्पेसशिप में बैठकर कहीं जा रहा था, जिसके बाद उसके पास में वॉल्स का कॉल आता है और वो कहता है कि टीवी को चलाकर देखो, उसमें न्यूज आ रही है। और जैसे ही जेनिफर न्यूज चलाती है तो पता चलता है कि अबॉमिनेशन तो एक फाइट को लड़ने के लिए इस जेल को तोड़कर भाग गया है, यानी कि ये वही वाला इंसिडेंस होता है जो कि हमने शैंग-ची में देखा था। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि इसका थर्ड एपिसोड मैं जल्द ही लेकर आऊंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।